Good morning, my dear student. Pay attention to what I will teach today. I will teach today physics lesson number 2. Unit and measurement. Unit मीन्स क्या होता है? वह जो है कि स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड क्वांटिटी जिससे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का हम कंपैरिजन करते हैं उसको यूनिट बोलते हैं। स्मॉलेस्ट फंडामेंटल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्मॉलेस्ट स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। अब स्टैंडर्ड मतलब कि जो जिसको हम स्टैंडर्ड कंडीशन में टेम्परेचर प्रेशर में हम उसको कंसीडर कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू ये है, उसको स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी बोलते हैं। अब मेजरमेंट, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम कंपेयर करते हैं उसको मेजरमेंट कहते हैं। तो इस लेसन में हम यूनिट पढ़ेंगे और उस यूनिट से किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का कंपेयर कैसे करते हैं उसको मेजरमेंट बोलते हैं। तो देखते हैं, पहला है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या है? दोज क्वांटिटी व्हिच कैन बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ फिजिक्स लॉ। वे फिजिकल क्वांटिटी जिसको हम मेजर कर सकते हैं फिजिक्स लॉ के टर्म में, फिजिक्स लॉ के अंडर में, जिस फिजिकल क्वांटिटी का हम मेजरमेंट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फिजिक्स के लॉ को ध्यान में रखते हुए उसके अंडर में हम जिस फिजिकल क्वांटिटी का, जिस क्वांटिटी का हम मेजरमेंट करते हैं किसके अंडर में? फिजिक्स के लॉ के अंडर में, उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। वे क्वांटिटी जिसका मेजरमेंट हम फिजिक्स के लॉ के अंडर में करते हैं उसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट, जो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट हो, स्वतंत्र हो और उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, उसको बोलते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। वे फिजिकल क्वांटिटी जो कम्प्लीटली क्या हो, इंडिपेंडेंट हो और उसको मेजर करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की हेल्प नहीं लेना पड़ता है, आवश्यकता नहीं होती है, तो उसको बोलते हैं फंडामेंटल। जैसे आपका लेंथ, मास, टाइम, लेंथ, मास, टाइम, करंट, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है आपके फंडामेंटल क्वांटिटी। अब दूसरा है डिराइव क्वांटिटी। वे फिजिकल क्वांटिटी जो इंडिपेंडेंट ना हो, कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ना हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। वे फिजिकल क्वांटिटी जो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट ना हो, उसको एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे फंडामेंटल क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको बोलते हैं डिराइव क्वांटिटी। ठीक है ना? जैसे फोर्स, अब फोर्स के लिए मास और एक्सेलरेशन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ये मास और एक्सेलरेशन से ये इसके हेल्प से एक्सप्रेस होता है, इसलिए इसको डिराइव बोलते हैं। मेजरमेंट, व्हाट इज मेजरमेंट? तो प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, वह प्रोसेस जिसमें किसी फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं, वह प्रोसेस जिसमें किसी
फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं किससे, गिवन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से। कोई गिवन स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी से, जिसको हम यूनिट बोलते हैं, उससे किसी दूसरे फिजिकल क्वांटिटी का कंपैरिजन करते हैं। तो उस कंपैरिजन को, द प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ given standard physical quantity that is called unit is known as measurement। ठीक है ना। और किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ की आवश्यकता पड़ती है। फर्स्ट, यूनिट, उस फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट क्या है, और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। फॉर एग्जांपल में किसी रड का लेंथ को मेजर करना है तो वो है, तो उसके लिए कितने टाइम वो यूनिट से है, तो इसे 5 मीटर या 500 सेंटीमीटर। तो इसमें 5 न्यूमेरिकल वैल्यू और मीटर, 5 न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा और मीटर यूनिट हो जाएगा। जैसे 10 kg, तो 10 न्यूमेरिकल वैल्यू और kg यूनिट। ठीक है। 10 सेकेंड, तो सेकेंड यूनिट हो जाएगा और 10 न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाएगा। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक यूनिट और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है ना। ध्यान दीजिए, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए कितनी चाहिए, तो एक यूनिट चाहिए और दूसरा न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। क्लियर है। तो ये चाहिए आपको। ठीक। न्यूमेरिकल वैल्यू, यूनिट जितनी ही स्मॉल होगी न्यूमेरिकल वैल्यू उतना ही लॉन्ग होगी। इस मीटर का यूनिट सेंटीमीटर स्मॉल है तो उसको हम 500 लिखना पड़ता है, न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी, और यदि यूनिट लॉन्ग है तो 5 मीटर में करते हैं। ठीक है ना। तब तक के लिए आप लोग इस 4 चीज़ का स्टडी कीजिए, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है ना। तब तक के लिए थैंक्स।